नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे शमशान पहुंचाने वाले स्नेक डांस की। जी हां, बिहार के सहरसा से आज एक वीडियो सामने आया जिसमें एक डांस जहरीले सांप को गले में लपेट कर डांसर यहां पर डांस करती रही, मगर इसी दौरान सांप ने हमला बोल दिया। अब इसके बाद क्या कुछ हुआ? क्या इस युवक की जान चली गई? सवाल यह भी है कि आखिर वो क्या वजह थी जो ये युवक जहरीले सांप को गले में डालने के लिए मजबूर हो गया। हमने ऐसे तमाम सवालों को लेकर एक पूरा विश्लेषण तैयार किया है, आप खुद देखिए। शमशान पहुंचाने वाले स्नेक डांस का सच। लाइट, कैमरा, एक्शन। सोचा तो यह था कि रंग जम जाएगा, माहौल बन जाएगा, मगर क्या पता था कि 5 मिनट के भीतर मौत का मातम मच जाएगा। और मातम मचने की वजह बनेगा जहरीला कोबरा। जी हां, जिस कोबरा की फुफकार पसीने छुड़ा देती है, जिस कोबरा की सरसराहट होश उड़ा देती है। कुछ सिरफिरों ने उस जानलेवा कोबरा को मनोरंजन का जरिया बना लिया। इसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। करीब 1.5 मिनट का ये वीडियो आगाह करता है उन लोगों को जो कोबरा के करीब जाने की गलती करते हैं। वीडियो बिहार के सहरसा का बताया जा रहा है, जिसमें स्टेज के ठीक सामने 3 जहरीले कोबरा फुफकार रहे। पहला कोबरा बाएं तरफ है, दूसरा कोबरा दाएं तरफ है, जबकि इनसे थोड़ा आगे तीसरा कोबरा भी फन फैलाए बैठा हुआ है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर दिखती है सामने की तरफ, जहां एक डांसर कोबरा को गले में डालकर डांस कर रहा है। डांस के दौरान उसने लड़की की ड्रेस पहनी है। वीडियो में यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, मगर जैसे ही ये डांसर झूमने लगता है, सामने खड़ा सपेरा सांप को इसके हाथ से ले लेता है। मगर दावा है कि इसी दौरान सांप डांसर के हाथ में काट लेता है। हालांकि डांसर को इसके काटने का पता नहीं चल पाता है और वो अपना डांस जारी रखता है। लेकिन जैसे ही वीडियो में 60 सेकंड का वक्त बीतता है, डांसर को चक्कर आने लगते हैं और वो मंच पर ही गिर पड़ता है। शुरुआत में तो किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है, मगर जब सांप के काटने का निशान सपेरा देखता है तो हड़कंप मच जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर इस डांसर का क्या हुआ? क्या कोबरा के काटने से इसकी जान चली गई? अगर हाँ, तो क्या इस डांसर को कोबरा के जहरीले होने की जानकारी नहीं थी? आमतौर पर माना जाता है कि जिन सांपों को सपेरे अपने पास रखते हैं, उनके जहर इंजेक्ट करने वाले दांत तोड़ दिए जाते हैं। हालांकि ऐसा करना कानूनन अपराध है। बावजूद इसके सांपों का इस्तेमाल न केवल मनोरंजन के लिए हो रहा है, बल्कि उनके दांत तोड़कर उन्हें हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया जाता है, जिससे वो भविष्य में शिकार नहीं कर पाते हैं और उनके लिए जिंदा रहना भी काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि सहरसा में डांस शो के दौरान जिस तरह सांप का इस्तेमाल किया गया, वो शो के आयोजकों पर भी सवाल खड़े करता है। मुमकिन है कि डांस कर रहे युवक को सांप के जहरीले होने की जानकारी ना हो, मगर सोशल मीडिया के युग में यह कोई पहला मामला नहीं है जब जहरीले सांप का इस्तेमाल शो या रील में रोमांच बढ़ाने के लिए किया गया, जिसमें सांप से खिलवाड़ करने की कीमत कई बार अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ी। ऐसे ही 4 वीडियोस इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं, मगर खतरा बताने के लिए इन वीडियोस को दिखाया जाना भी बेहद जरूरी है। पहला वीडियो तेलंगाना का है, जिसमें एक स्नेक हैंडलर ने पहले जहरीले कोबरा का रेस्क्यू किया, उसके बाद रील बनाने के लिए उसका फन अपने मुंह में दबा लिया। बताते हैं कि इसी दौरान गुस्साए कोबरा ने उसे काट लिया, जिससे इसकी जान चली गई। दूसरी तस्वीर जयपुर की बताई जा रही है, जिसमें एक शख्स कोबरा के साथ फोटोशूट करा रहा था, मगर इसी दौरान कोबरा ने इसके कान पर काट लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि कोबरा के काटने का इसे पता भी नहीं चल पाया, और जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीसरी तस्वीर बिहार के छपरा जिले की है, जब कोबरा के साथ स्टंट दिखाना एक युवक को भारी पड़ गया। गुस्साए सांप ने इसके पैर में काट लिया, जिससे इसकी
जान चली गई। कोबरा के साथ स्टंटबाजी कर जान जोखिम में डालने का ये चौथा वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। रेस्क्यू किए गए सांपों को छोड़ने के दौरान एक शख्स उनके साथ वीडियो बनवाने लगा। बस इसी दौरान कोबरा ने इसके पैर में काट लिया। गनीमत रही कि इसे अस्पताल तक जाने का मौका मिल गया और इसकी जान बच गई। कोबरा के अटैक की अभी आपने जो 4 तस्वीरें देखी, उन चारों तस्वीरों में कोबरा का इस्तेमाल रोमांच के लिए किया गया। जबकि सहरसा में मंच पर डांस के दौरान जो घटना हुई है, उसमें सिर्फ 2000 रुपए के लिए युवक ने जान को जोखिम में डाल दिया। पता चला है कि जिस युवक को सांप ने काटा, उसका नाम गौरव कुमार है, जो सिर्फ 2000 रुपए लेकर डांस शो करता है। इस दौरान भीड़ जुटाने के लिए शो में सांपों का इस्तेमाल किया जाता है। डांस शो के दौरान गौरव सांप को गले और हाथों में लपेटकर रोमांच बढ़ाता है। ऐसा जानलेवा डांस गौरव पिछले काफी वक्त से कर रहा है, मगर पहली बार किसी सांप ने उस पर हमला किया है। जानकारी के मुताबिक कोबरा के काटने के बाद पहले उसे तांत्रिक के पास ले जाया गया, मगर जब तांत्रिक ने हाथ खड़े कर दिए तो उसे अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद गौरव खतरे से बाहर है। नगीना गाना पे डांस कर रहे तो उसी में सांप था, जिसका मतलब बीक नहीं उतरा हुआ था। वो सांप हमको छोड़ दिया तो थोड़ा बहुत फिर भी हम डांस करने लगे। तो बस हम स्टेज पे बेहोश हो गए पूरा। तब वहाँ से मेरा एक तो डांसर दूसरा है, मतलब भैया है मेरा, तो वही हमको लेके आया ग्रिल रूम में। मतलब पूरा हम वहीं पे बेहोश हो गए, पानी उन्हें दिया तो भी नहीं होश में आया हम। आपको बता दें कि अभी तक के विश्लेषण में आपने सांप के काटने की जितनी भी मामले देखे, उसमें से अधिकतर घटनाएं कोबरा सांप के काटने की। कार इसके पीछे 2 वजह मानते हैं। पहली वजह यह है कि कोबरा भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला सांप है। इसके अलावा कोबरा का हवा में उठा फन लोगों को रोमांचित करता है, लिहाजा लोग कानून को ताक पर रखकर स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मनोरंजन के लिए इनका इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी तस्वीरें आप देख ही चुके हैं। जानकार बताते हैं कि कोबरा आमतौर पर शर्मीला सांप माना जाता है और यह इंसानों से दूर ही रहना पसंद करता है। मगर इसके पसंदीदा शिकार चूहे और रेड स्नेक इंसानों के बीच ही पाए जाते हैं, लिहाजा पेट भरने के लिए कोबरा को भी इंसानी बस्तियों का रुख करना पड़ता है। बताते हैं कि कोबरा इंसानों पर तभी हमला करता है जब उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो और उसके भागने के तमाम रास्ते बंद हो गए। इस दौरान भी कोबरा सबसे पहले अपना फन हवा में उठाकर इंसान को दूर रहने की चेतावनी देता है। अगर फिर भी इंसान उसके रास्ते से नहीं हटता, तभी कोबरा हमलावर होता है। जानकारी के मुताबिक कोबरा दूसरा ऐसा सांप है जिसके काटने से भारत में सबसे ज्यादा लोग मारे जाते हैं। मौत देने के मामले में पहला नंबर कॉमन करेट सांप का आता है। हालांकि दोनों ही सांपों में न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। इनके न्यूरोटॉक्सिन जहर के असर इंसान के शरीर में 30 सेकंड बाद ही दिखने लगते हैं। सबसे पहले काटी गई जगह पर तेज दर्द होता है और वहां सूजन आने लगती है। इसके बाद जहर से त्वचा का रंग नीला पड़ने लगता है। 5 मिनट के भीतर मुंह का स्वाद बदलने लगता है और तेज सिरदर्द होता है। धीरे धीरे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और धुंधला दिखाई देने लगता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसके बाद खून की नसों में क्लॉटिंग होने लगती है, यानी खून के थक्के बनने लगते हैं। अगर इससे पहले इलाज ना दिया जाए तो 45 मिनट के भीतर ही मौत हो सकती है। बताया जाता है कि कोबरा के काटने के कई मामले ऐसे भी सामने आ चुके हैं जिसमें काटने के 5 मिनट के भीतर ही इंसान की मौत हो गई है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब काटने वाला सांप आम कोबरा नहीं बल्कि किंग कोबरा हो, क्योंकि किंग कोबरा अकेला ऐसा सांप है जो अपने जहर की मात्रा तक तय करता है। यानी काटते वक्त शिकार के शरीर में कितना जहर इंजेक्ट करना है, ये किंग कोबरा सांप खुद तय करता है। दावा किया जाता है कि अगर किंग कोबरा बहुत ज्यादा गुस्से में हो तो ये अपना इतना जहर एक शिकार के शरीर में डाल देता है जितना जहर 100 लोगों की जान ले सकता है। ऐसे में शिकार का बच पाना करीब करीब नामुमकिन होता है। इंडियन कोबरा के वैरायटी होते हैं और ये काफ़ी खतरनाक है, लेकिन कोबरा के बारे में जो कहा जाता है कि इसे अगर छेड़िए नहीं
तो कुछ नहीं करता है। तो अगर कोई सांप, देखिए इकोलॉजिकल बैलेंस में एक विश्व में ऊपर वाले ने सभी चीज़ को दिया है, सांप भी इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसके भी महत्व है। लेकिन सांपों का उससे छेड़छाड़ नहीं करना है। सांप अगर हो तो उससे फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सांप से खेलने का नहीं। और अगर आप जहाँ रहते हो वहाँ अगर सांप का चीज़ है तो वहाँ पर सफाई मेंटेन करें, समय समय पर आप उसको एक ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें और अन्य चीज़ें करें। बता दें कि दुनिया में कोबरा की 10 से ज्यादा प्रजाति पाई जाती है। इसमें पहला नाम तो किंग कोबरा का ही सामने आता है, दूसरा है दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला नाम मोनोकल्ड कोबरा, तीसरा है ब्लैक इजिप्शियन कोबरा, चौथा है फॉरेस्ट कोबरा। कोबरा की 5वीं प्रजाति का नाम है कैप कोबरा, जो आमतौर पर पीले रंग का होता है। इसके अलावा कोबरा की 6ठी प्रजाति है ब्लैक नेकेड कोबरा, 7वां है मोज़ेम्बिक स्पिटिंग कोबरा। कोबरा की 8वीं प्रजाति है इंडो चाइनीज स्पिटिंग कोबरा, 9वीं प्रजाति का नाम है चाइनीज कोबरा, जबकि 10वां जहरीले कोबरा का नाम है फिलिपीन कोबरा। कोबरा की 11वीं प्रजाति है समर कोबरा और 12वीं है कैस्पियन कोबरा। जहां तक भारतीय कोबरा का सवाल है तो इसे संरक्षित जीवों की सूची में रखा गया है। 1972 वन जीव कानून के तहत कोबरा को मारना या मनोरंजन के लिए उसका इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। दोषी पाए जाने पर इसके लिए 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। वैसे जानकार मानते हैं कि कोई भी सांप शिकार के मकसद से इंसान पर हमला नहीं करता है। प्रकृति ने सांप को जहर उसकी सुरक्षा के लिए दिया है। ये तभी उसका इस्तेमाल करता है जब उसे अपने लिए खतरा महसूस होता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्रकृति का हिस्सा रहे इन सांपों को मारने का असर पूरे इकोसिस्टम पर पड़ेगा, क्योंकि फसली खेतों में सांपों को मार देने की स्थिति में चूहों का प्रकोप बढ़ जाएगा। चूहे आमतौर पर हर साल 10 से 20% तक फसल को नष्ट कर देते हैं। अगर इनका शिकार करने वाले सांपों को ही मार दिया गया तो फिर चूहे फसल का एक बड़ा हिस्सा खा जाएंगे और इससे फसलों की पैदावार में गिरावट आ जाएगी। फसल की पैदावार में कमी होगी तो महंगाई बढ़ेगी, जिसका सीधा असर इंसानों पर पड़ेगा। ज़्यादातर नॉन पॉइजनस होते हैं, लेकिन तो भी पॉइजनस सांप भी होता है। जो पॉइजनस सांप होता है वो फेटल होता है, आदमी की जान जा सकती है। और ये चीज़ें ऐसे भी किसी से खेलने के लिए नहीं होती है, उसके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है। तो इससे खेलने का जो हमारी प्रथा चले आ रही है, सपेरा लोग, तो सपेरा लोग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होते हैं, लेकिन सपेरा भी जो सांप लेके जाते हैं उन सांप का विष निकाला होता है, या स्नेक हाउस में जो सांप रहते हैं उनका विष निकाला होता है, प्रॉपरली रहता है। वो स्टडी के लिए होते हैं स्नेक हाउस। लेकिन इसे स्टंट करना, इसे दिखाने के लिए करना, इससे खेलना, ये तो उचित नहीं है। यानी इकोसिस्टम में सांप की जो भूमिका है उसे दूसरे किसी जीव से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इकोसिस्टम में हर जीव एक दूसरे को प्रभावित करता है। लिहाजा जरूरत है सांपों को लेकर नजरिया बदलने की, और वो तभी होगा जब सांपों को मनोरंजन का जरिया या खतरा समझने के बजाय दोस्त माना जाए। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।